हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। यहाँ बोला है दो चर, ठीक है, मतलब उसमें दो चर होगा। कितना चर होगा? दो गो। जैसे यहाँ पर एक्स वाई दो गो चर है, y और p दो गो चर है, ठीक है। इतना समझ गए? मतलब जो दिया जाएगा समीकरण उसमें दो गो चर होगा और घात में एक होगा, घात में एक होगा मतलब पावर में एक होगा। जैसे यहाँ पर इसके पावर में एक है, इसके पावर में एक नहीं है क्योंकि इसके पावर में तीन है, ठीक है। तो देखिएगा किसको बोलेंगे हम? दो चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पर हम दे दिए हम, ठीक है। यहाँ पर जो समीकरण है इसमें इसको हम बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पर दो चर है और पावर में एक है, ठीक है। इसको हम नहीं बोल सकते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें एगो चर है, एगो चर है, ठीक है। इसको हम नहीं बोल सकते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है, क्योंकि इसमें पावर में एक नहीं है, पावर में दो है। तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने का विधि, ठीक है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने के लिए चार विधि होता है, चार गो विधि होता है। पहला विधि प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। दूसरा होता है विधि, ठीक है, दूसरा होता है विधि विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। तीसरा होता है विधि वज्र वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। चौथा आपका जो विधि है उसको बोलते हैं ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, ठीक है। तो बता चुके हैं आपको हम जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसको हल करने का कुल चार विधि होता है, मतलब चार गो होता है तरीका, मतलब चार गो होता है मेथड, मेथड, ठीक है। पहला विधि जो है उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा को बोलते हैं विलोपन विधि, तीसरा को बोलते हैं वज्र गुणन विधि, चौथा को बोलते हैं ग्राफीय विधि। तो सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, हल करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना दो चर वाला रैखिक समीकरण को, ठीक है। जैसे सवाल देखिएगा, यहाँ पर सवाल दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू 90। दो चर वाला रैखिक समीकरण में एक संग दो गो देता है दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। अब वह बोलता है दोनों चर का मान निकाले, दोनों चर का मान निकाले। तो यहाँ पर दो चर x और y है, ठीक है। मतलब इसमें हमसे बोल देगा कि x का मान निकालिए और y का मान निकालिए, ठीक है। तो हम सीखेंगे, ठीक है, इसको हल करना प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी विधि से सीखेंगे हम इसको हल करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको समीकरण वन मानिए, ठीक है, इसको मानिए समीकरण दो, ठीक है। अब इसको समीकरण वन को ले लीजिए, समीकरण वन को ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें इससे एगो, ठीक है, चर का मान निकालेंगे,
ठीक है। तो x का मान निकालेंगे हम, x का मान निकालेंगे तो x को अकेले करेंगे, तो यहाँ पर x के संगे y है, प्लस में है, इसको भेजेंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में, और x अकेले हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x बराबर 7 माइनस वाई। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम मान लेंगे 3, समीकरण 3 मान लिए। अब हम कहेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 से x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे हम, ठीक है, मतलब समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिखा है 2x मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू 19 मतलब 90। ठीक है, यहाँ पर x का मान रखेंगे हम, x का मान है, आया है 7 माइनस वाई, तो 2 का 2 रहेगा, गुना छिपा है, 2 गो अंक है तो हम ब्रैकेट से घेर देंगे हम। ठीक है, कितना हो गया, प्लस है प्लस 3y का 3y इक्वल टू 19, गुना करेंगे हम तो हो जाएगा 14 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 19। 14 का 14 रहेगा, दोनों एक जैसा है, एक प्लस में है एक माइनस में है, घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा y, मतलब 1y होगा, लेकिन 1 छिपा दिए हैं। ठीक है, बराबर में 19 से। अब y का मान निकालेंगे हम, तो y को अकेले करेंगे, तो अकेले करने के लिए इसको भेजेंगे उधर, तो प्लस में है, आएगा इधर हो जाएगा माइनस में, तो हमारा हो जाएगा y बराबर 19 माइनस 14। अब y का मान निकालेंगे तो आएगा 5, कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब y का मान निकल गया। ठीक है, तो अब हम कहेंगे इस y का मान समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, किसी में भी रख दीजिए, आपका x का मान निकाल लीजिए। तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक है, तो कहेंगे हम y का मान 5 आया है, तो कहेंगे y का मान 5 समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 जो है x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, यही ना है। अब y का मान रखेंगे हम, तो x का x प्लस का प्लस, y का मान 5 बराबर में 7, x का मान निकालेंगे हम, x का मान निकालेंगे तो x को अकेले करेंगे तो इसके समय प्लस में है, आएगा इधर तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा हमारा 7 माइनस 5, x बराबर हो जाएगा 2 मतलब 2। ठीक है, इस तरह हमारा x और y का मान, x और y का मान निकल गया। x का मान निकला है 2, y का मान निकला है 5, तो कहेंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 5। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा तो आपका और अधिका नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में बस जो चेक करने होता है, मतलब एग्जाम जो में जो पेपर चेक करता है उनको बस मतलब रहता है आंसर से, और कुछ से मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए हम बोले हैं कि आप अपने आंसर को हाईलाइट कर दीजिएगा तो उनका ध्यान चल जाएगा तुरंत, यहाँ पर अगर सही होगा तो सही मार देंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आगे देखिएगा वीडियो, इससे एक और सवाल बनाएंगे हम, सेम सवाल बनाएंगे हम। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल भी सेम है, इसको भी हमको हल करना है, मतलब x और y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, x और y का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से x
y का मान निकालें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। लोग तो बोर्ड छोटा है इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे सबसे पहले समीकरण 1, समीकरण 1। इसको मानेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, कहेंगे हम समीकरण 1 को लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 हम ले लेंगे x + 3y बराबर 15। अब हम निकालेंगे इससे x का मान। ठीक है, तो देखिएगा x को अकेले करेंगे, इसके समय प्लस में है, आएगा इधर तो हो जाएगा माइनस में। हमारा हो जाएगा x बराबर 15 - 3y, इतना हो गया। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब हम कहेंगे समीकरण समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर जब मान रखेंगे हम समीकरण 3 से 2 में, तो इसको पहले हम लिखेंगे तब रखेंगे मान हम। तो लिखते हैं 2x + 5y = 26, मतलब 26। अब इसमें हम रखेंगे x का मान, तो 2 का 2 रहेगा, गुणा छिपा है x जो है x, इसका मान आया है 15 - 3y, 15 - 3y प्लस का प्लस 5y = 26। कितना हो गया, अब गुणा करेंगे हम, हमारा हो जाएगा 15 दूनी 30, माइनस में 6y प्लस में 5y रहेगा, अब बराबर में रहेगा 26, मतलब 26। अब घटाएंगे तो होगा हमारा -y, 30 अपने जगह पर रहेगा, बराबर अपने जगह पर, 26 अपने जगह पर। अब देखिए y का मान निकालेंगे हम, तो y को अकेले करेंगे और जो है प्लस में है, आगे का देखते हैं साइन। ठीक है, आगे जो रहेगा साइन उसी में होता है। 30 के आगे प्लस है, मतलब 30 प्लस में है, जाएगा इधर हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा हमारा -y = 26 - 30। अब हो जाएगा -y = -4। जब घटाएंगे हम तो होगा 4 और 30 बढ़ है, इसके माइनस से तो माइनस लगा देंगे हम। अब y से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बच गया y बराबर 4, बच गया ना, y बराबर 4 बच गया। अब हम कहेंगे y का मान समीकरण 1, 2, 3 किसी में रखिए, तो हम समीकरण 3 में रख रहे हैं, समीकरण 3 में रख रहे हैं, समीकरण 3 में रख रहे हैं। देखिए ध्यान से, तो कहेंगे हम y = 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर जब रखेंगे हम तो हो जाएगा x का x बराबर का बराबर 15 का 15 माइनस के माइनस 3 का 3 गुणा छिपा है y के मान 4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो होगा हमारा x बराबर 15 माइनस 4 के 12। अब घटाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 3, मतलब x का मान निकल गया 3, y का मान निकल गया 4। तो कहेंगे अतः x बराबर 3, y बराबर 4। यह जो आया हमारा आंसर हो गया।
इसको भी हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।